कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। दिस इज फॉर व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात है बच्चों। आपका यहाँ पे स्कैंडियम H2O और 6 3+, ठीक है ना। यानी मतलब यहाँ पे स्कैंडियम 3+ होगा। वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोई मतलब नहीं है। D0 है कंफर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे D2sp3, ठीक है ना। नहीं होगा यहाँ पे अनपेड कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अनपेड कितने रहेंगे? 5। मतलब ये आपका अब नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो मैं कंप्लेक्स लिखा हूँ वो क्या आपका? ये आपका F6। हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख चुके थे, ठीक है ना। और मैं वहाँ पे कुछ पॉइंट बताया था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, उसके लिए सारे लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट के लिए सारे लिगेंड आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। एन डोनर जो होता है आपका वहाँ पे क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। किसके लिए? Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+ के लिए बच्चों, ठीक है ना। और फिर से वापस क्या? ओ डोनर, ऑक्सीजन डोनर क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। किसके लिए? कोबाल्ट 3+ के लिए एंड कॉपर 2+ के लिए। ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इससे हर साल सवाल आते हैं, क्योंकि ये आपका जो है ना एक्सेप्शन केस का पॉइंट है। और इसका जो रीजन होता है बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहाँ पे कुछ ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जिस ट्रिक से आप यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, अगर यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं बच्चों, इसमें आपसे पूछा जाता है क्या, बताऊँ आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो कॉम्प्लेक्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है, वो नेचर में क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसके पास में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा बच्चों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। और जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, इससे एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। एग्जाम में आप 1 सेकेंड के अंदर, सॉरी 1 सेकेंड नहीं बोलना चाहिए मुझे, 1 मिनट के अंदर आप सवाल को आराम से कर सकते हैं। 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा बच्चों, विदिन 30 सेकेंड आप सवाल को आराम से कर देंगे बच्चों, और आपके 4 मार्क्स आप इस टॉपिक से ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि 3D सीरीज एलिमेंट का जो एलिमेंट होते हैं ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, उसको शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते भी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का वीडियो अब तक नहीं देखे हैं ना, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, हाउ टू राइट द डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन 10 सेकेंड। ऐसा एक वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, पीरियोडिक टेबल में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे तो स्कैंडियम है 21 होता है, टाइटेनियम 22 होता है, टाइटेनियम वैनेडियम 23 होता है, क्रोमियम 24 होता है, इसके बाद मैंगनीज 25 होता है, आयरन 26 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, निकल 28 होता है, कॉपर 29 होता है, जिंक 30 होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना।
तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 21 है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे 4s2 3d1, ये आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्टकट है सीधे। एटॉमिक नंबर से हम लोग यहाँ पे इसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। मतलब इसका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका आर्गन हो जाएगा, ठीक है ना, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाइए, 22 है तो 4s2 और 3d2 हो जाएगा, 4s2 3d3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ आता है तो 4s1 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d6 हो जाएगा, 4s2 3d7 हो जाएगा बच्चों, 4s2 3d8 हो जाएगा। कॉपर का आपको पता है, कॉपर क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन किस में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4s1 3d10 किसके लिए बच्चों, यहाँ पे ये कॉपर के लिए हो गया, ठीक है ना। और जिंक के लिए क्या हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे देखिए शॉर्टकट से क्या मिलने वाला है, एक स्कैंडियम का मिलेगा 21 का 4s2 3d1, टाइटेनियम मिलेगा, वेनेडियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, आयरन मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकेल मिलेगा, शॉर्टकट से इसका। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल Ni2+ आया, इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आपको पता है निकेल 28 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, निकेल का क्या होता है बच्चों यहाँ पे 28 होता है, मतलब 4s2 3d8 हो गया बच्चों यहाँ पे। निकेल 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया, मतलब इसको बाहर निकाल देंगे, सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे 3d8 लिख देंगे डायरेक्टली। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि 1 सेकेंड में इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोबाल्ट में बोलूँ, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो यहाँ पे कोबाल्ट आप पता है 27 होता है, तो 4s2 और 3d7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, 2 यहाँ से, एक यहाँ से बच्चों, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे Mn2+ का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको, तो आपको पता है Mn 25 होता है, 25 लिए क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 4s2 और 3d5 लिखते हैं, 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा 3d5 हो जाएगा बच्चों, 3d5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, डायरेक्टली शॉर्टकट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। मैं बोलूँ यहाँ पे कॉपर 2+, तो आपको पता है कॉपर के लिए क्या होता है 4s1 3d10, 2 निकल चुका है, यानी कि 3d9 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d9 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टाइटेनियम 2+ है, तो क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा, 4s2 तो यहाँ से निकल चुका 2 इलेक्ट्रॉन, 3d2 बच जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे आयंस का डी ब्लॉक 3d सीरीज के एलिमेंट के आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आ गया आपको, ठीक है ना। आ गया तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मैं एक और आपको सिखाता हूँ, ट्रिक से बताऊंगा चीज़ें, ठीक है ना, जिससे कि आप इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, तो आराम से उसका आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग यहाँ पे। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, दिस इज फॉर व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, इसमें ट्रिक क्या है सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अगर यहाँ पे फर्स्ट में बोलता हूँ यहाँ पे D0 1 2 3, D0 से लेकर 3 तक, मतलब D0 हो सकता है या D1 हो सकता है या D2 हो सकता है या D3 हो सकता है, ठीक है बच्चों। इस केस में अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए बच्चों, यहाँ पे दोनों में कोई भी आ जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑलवेज आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे D2sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, और ये जो बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखना है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हाई एस्पिन एंड लो एस्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई एस्पिन एंड लो एस्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर इनर डी इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस केस में हाई एस्पिन एंड लो एस्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिफाइन बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा सब बताऊंगा मैं आपको। ये अभी ट्रिक है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे सेकेंड में हम बात करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं क्या D4, D5 या D6 या D7, ठीक है ना। इसमें 2 केस बनेगा बच्चों यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे WFL लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका sp3d2 हो जाएगा। और इस केस में बच्चों यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और इस केस में यहाँ पे लो एस्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो एस्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं सब पॉइंट को समझाऊंगा बच्चों, बस ये ट्रिक है, उसको आप लोग लिख लेना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है ना। SFL सफल, सफल सफल, बी फल, WFL मतलब बी फल सफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2sp3। इस केस में बच्चों यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और इस केस में बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें बच्चों, यहाँ पे तो D8, 9 और 10, ठीक है ना। SFL रहे या WFL रहे, उस केस में बच्चों यहाँ पे sp3d2 होगा, sp3d2 होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉट डिफाइन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, क्या आपका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पे इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है बच्चों क्या है यहाँ पे कि D0 अगर किसी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन का अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 आता है और वहाँ पे कोई भी लिगेंड लगा हो, सफल या विफल, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या तो वीक फील्ड लिगेंड, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगा आपका D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। और इस केस में यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा। अगर यहाँ पे D4, D5, D6, D7 आता है, WFL होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो उसके इसमें sp3d2 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे सफल आता है इसी केस में, ठीक है ना, तो उसके इसमें D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर D8, 9, 10 आता है जैसे निकल 2+, उस केस में सफल या विफल आता है, क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे नॉट डिफाइन क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम आगे बात करते हैं, समझाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, तब जाके आपको चीज़ समझ में अच्छे से आएगी बच्चों। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए बच्चों आप, ठीक है। सुनिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ FeCN ऑल 6 और यहाँ पे आपका 4-, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। दूसरा बच्चों यहाँ पे FeF6 पर 4-, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे इस सेंट्रल देखिए
सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना होता है, ठीक। इसमें सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे आपसे म्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। तो 6 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप क्या लिगेंड क्या है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 6 है, 6 के अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो जाएगा, दो ही चीज हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिगेंड, लिगेंड बच्चों यहाँ पे क्या है, लिगेंड आपका क्या है Cn-, लिगेंड क्या है बच्चों यहाँ पे Cn-। अब जानते हैं Cn कनाडा को निकला, ये क्या आपका सफल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों यहाँ पे। Cn- क्या आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे निकालिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे Fe2+ होगा, यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे, तो Fe2+, ठीक है ना। तो आयरन 26 होता है, तो 3d6 4s2 तो 2 निकल चुका है, यानी कि बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा बच्चों, 3d6 4s0 4p0 4d भी 0, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए बच्चों यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है, यहाँ पे चेक कीजिए d में 6 है, 1 2 3 4 5 बच्चों, और ये क्या हो गया आपका 6, ठीक। और एस में यहाँ पे क्या आपका बच्चों 0 है, पी में भी 0 है, ठीक है, डी तो 0 है ही नहीं है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे sp3d2 के लिए एक एस चाहिए, 3 पी चाहिए, 2 डी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे जो डी है ना वो इनर डी होगा कि आउटर डी होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, जो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 4p और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4d, इसको भी ले लिया बच्चों यहाँ पे 4d। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका d2 है, जो 2d इस्तेमाल हो रहा है किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में, वो इनर डी होगा n-1d होगा कि nd होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे सोचिए अगर इनर डी मुझे इस्तेमाल करना है, इनर डी अगर मुझे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इसको पेयर करवाना पड़ेगा, अंदर करवाना पड़ेगा खाली, ये ऑर्बिटल ये दोनों डी मुझे खाली करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो खाली करवाने के लिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही डी इस्तेमाल हो रहा है, या तो 3d का 2 इस्तेमाल हो जाए या तो 4d का 2d इस्तेमाल हो जाए यहाँ पे, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे 3d का 2d इस्तेमाल होगा कि 4d का 2d इस्तेमाल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कि क्या है बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे इनर डी में देखिए यहाँ पे इनर डी में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाला दोनों ये पेयरअप हो जाते हैं, ठीक है ना। सफल मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये बच्चों यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या करता है, ये क्या करना चाहता है, अंदर में जाके बॉन्ड बनाना चाहता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये अंदर तक घुस के बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द लिगेंड व्हिच फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो तभी पॉसिबल बच्चों जब यहाँ पे ये 3d इस्तेमाल करेगा। क्यों 3d मतलब थर्ड सेल है और ये क्या है आपका फोर्थ सेल है, तो 3d मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो थर्ड सेल होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। मतलब ये बच्चों कि अगर साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पे इस ऑर्बिटल में देगा, इस 2d ऑर्बिटल में देगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा लगेगा बच्चों, ज्यादा लगेगा, ठीक। तो ज्यादा लगने की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, लगने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों।
क्या करेगा वो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे अब लिगेंड पहचानना पड़ेगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे भी ये एग्जांपल लिया था साथ में यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, तो यहाँ भी क्या हो सकता है बच्चों, sp3d2 या d2sp3, यही दो हो सकता है, ठीक। अब यहाँ बताइए लिगेंड, बच्चों यहाँ पे लिगेंड क्या है आपका, F माइनस है, बताइए F माइनस क्या है बच्चों यहाँ पे, SFL है कि WFL है, तो ये आपका क्या है बच्चों यहाँ पे, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पे ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों, F माइनस क्या आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चों यहाँ पे, तो सुनिए ध्यान से यहाँ पे, आप सुनिए ध्यान से, Fe बताइए, Fe बताइए किस में ये Fe2+ में है, तो बताइए यहाँ पे ये 3d6 हो जाएगा, Fe2+ ऐसा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, अब ये F माइनस ये क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये पेयरिंग कराने में विफल हो गया, मतलब पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है, मतलब ये अंदर तक जाके बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड मतलब ये अगर ये WFL है वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाना चाहेगा, वीक बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो WFL है वीक फील्ड लिगेंड है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर में पेयर्ड अप नहीं करवा पाएगा, मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दे यहाँ पे, और ये बात समझ में, और इस दोनों D का इस्तेमाल कर ले, इसमें इतनी ताकत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे SFL आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, तो उस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका इनर D इस्तेमाल होगा, अगर यहाँ पे WFL आता है तो आउटर D इस्तेमाल करेगा ये, ठीक। तो मैं क्या बोला बच्चों यहाँ पे, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताइए यहाँ पे पेयर अप होगा ये, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी पेयर अप हो गया, ये भी पेयर्ड अप हो गया, और 2D यहाँ पे खाली हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, वो यहाँ पे N-1D NH और NP हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा, ठीक है। ये गया कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में, और जैसे ही गया हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बने, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 और ये 6, और सारे क्या हो गए बच्चों यहाँ पे D2sp3 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 और ये D2sp3, ठीक। बच्चों यहाँ पे साइनाइड इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, साइनाइड इसके साथ में बच्चों यहाँ पे 6 साइनाइड इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आपका sp3d2 तो नहीं होगा, क्या होगा, D2sp3 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ पे, ठीक। तो इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हो गया, और इसका जो आपका ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3D तो ऐसे है, बताइए यहाँ पे, बताइए बच्चों यहाँ पे क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, इसका नेचर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, डायामैग्नेटिक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल, तब क्या बोलेंगे यहाँ पे चीज देख के कि सर ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब IOC हो गया, क्या हो गया, IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि बच्चों की क्या ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे हाई स्पिन लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पे बताइए 3D6 है
और मैं बोला था D4, D5, D6, D7 तक चार में हम लोग यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन कर सकते हैं। D0, D1, D2, D3 या D8, D9, D10 में हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन क्यों नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पे आइए बात करते हैं हम लोग हाई स्पिन एंड लो स्पिन का हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे देखिए हाई स्पिन या लो स्पिन का मतलब यहाँ पे क्या हो बच्चों। यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे टर्म स्पिन मल्टीप्लिसिटी बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्वांटम नंबर में क्या होता है यहाँ पे समेशन ऑफ एस प्लस वन होता है, समेशन ऑफ एस प्लस वन, ठीक है ना। एस यहाँ पे क्या आपको पता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप जरा सोच के बताइए, क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन है क्या? तो बताइए इसका स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ होगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हाफ, जीरो हो गया। प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप जरा सोचिए, ये तो समेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हमेशा पेयर फॉर्म में होगा ये तो, ठीक। तो यहाँ बताइए इस केस के लिए जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे वन हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मान लेते हैं सपोज करो बच्चों यहाँ पे कि अगर इसमें 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 4, तो बताइए मुझे यहाँ पे क्या होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर माइनस हाफ हुआ तो माइनस 2 होगा ना, नहीं मोड ले लेंगे, यहाँ पे मोड ले लेंगे। मॉड आप ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे समेशन ऑफ एस प्लस वन, ये आपको ध्यान रखना है। मॉड ले लेंगे वहाँ पे, उसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं, अगर 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे 3 बचे, जो भी बच गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे सोचिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 2 होगा यहाँ पे, और उसमें एक ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इसके बारे में, Fe(F6) पे 4 माइनस। या सोचिए ये तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 3d6 लेते हैं, या सोचिए 3d6 लेते हैं बच्चों यहाँ पे 3d6, और 3d6 लेता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं 3d6, और ये क्या हो जाएगा 4s 4p, और यहाँ पे 4d, ठीक है ना 4d। बच्चों यहाँ पे देखिए डालते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। बच्चों यहाँ पे देखिए डालते हैं, क्या यहाँ पे 4 है ये, ठीक। ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये तो पेयरिंग हो नहीं पाएगा, तो जैसे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो बताइए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये 1s 3p और 2d, ये चला गया जहाँ कहाँ पे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताइए यहाँ पे अगर ये चला गया आपका हाइब्रिडाइजेशन में, यही ना हुआ, और यहाँ पे ये बच गया आपका। तो बताइए क्या यहाँ पे 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बचा क्या बच्चों, क्या यहाँ पे 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बचा क्या, बिल्कुल बचा यहाँ पे। और जब यहाँ पे बिल्कुल बचा 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया, 3 आ गया, और इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 आया। ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बच्चों, ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, LSC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये क्या हो गया आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ, sp3d2 हुआ बच्चों, ये नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ज्योमेट्री तो इसका ऑक्टाहेड्रल, इसका भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा sp3d2 हुआ, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक। 4 हुए, तो यहाँ पे बताइए मुझे पैरा की डाया नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आप म्यू निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं ना म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, जो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है,
अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है इसका फॉर्मूला बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पे अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यहाँ पे 0 हो गया तो 0 डालेंगे तो क्या म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सोचिए म्यू यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है। देखे डालता यहाँ पे 4 के यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है बच्चों। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा उधर खिसका के बनाइएगा, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो मैं बनाया वो इस साइड में आ गया है, तो इसको कीजिए क्या कीजिएगा आप यहाँ पे इसको अलग खिसका के यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि आप ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके अच्छे से और चीज़ों को आपको समझ में आ जाए। तो बताइए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, म्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ, एन तो 4 हो गया, तो अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 4 2 6 24 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर 24 बोहर मैग्नेटो, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हाई स्पिन हो गया और ये क्या हो गया आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। बच्चों क्या ये आपको 2 एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया क्या, पक्का आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अगर आ गया समझ में तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 23 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको सॉल्व करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाना है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे आपको करना है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ठीक है ना। इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको बनाना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक लगाना, जो मैं आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक उसको अप्लाई करना है, यहाँ पे सीखना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे CuNH3 होल 6 पे 3+ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे CuNH3 ऑल 6 पे 3+, मतलब ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, 6 हो गया, मतलब ऑक्टाहेड्रल कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे चेक करना है कि sp3d2 है कि d2sp3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कोबाल्ट में देखेंगे कि कौन डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है। कोबाल्ट का एटॉमिक 27 होता है, तो 27 4s2 3d7 4s2 3d7 2 निकल चुका है, ये 3d6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। आपको पता है ना कोबाल्ट है, आपको पता है बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, 4s2 3d7 होता है, ठीक, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, अभी तो कोबाल्ट 3+ बनेगा। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से 2 चला गया, 3d6 हो गया, 4s0 4p0 4d0। ये जो NH3 है बच्चों, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, तो इसको पेयर अप कर देगा। यहाँ पे d6 होगा बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4, इसको ऐसे बना लेना है आपको, 3 4 5 और ये 6, तो ये पेयर अप हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका, या सोचिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बच गया यहाँ पे 2d, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा d2sp3 बच्चों, क्या हो गया d2sp3 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है यहाँ पे 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0 हो गया। तो बताइए यहाँ पे n 0 मतलब म्यू भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बच्चों ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे डिफाइन होगा क्या आपका हाई स्पिन एंड लो स्पिन डिफाइन होगा बच्चों। बताइए क्या होगा ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होगा बच्चों। तो इतना ही सवाल आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लो स्पिन हाई स्पिन कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे d4 d5 d6 d7 में हम लोग लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपका समझ में आ गया आपको, आई होप। हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड सवाल CuF6 पे 3-। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यही पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसी सवाल को, ठीक है ना। ये आपका एक सवाल हो गया, यहाँ पे CuF6 वही सवाल है, बस यहाँ पे F आ गया है, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे F आ गया है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये F आ गया, ये आपका F आ गया,
F6 आ गया, ठीक है ना, ये F6 आ गया, CO F6 पे 3 माइनस आ गया बच्चों, ठीक। तो सेम कहानी यही, बट बच्चों यहाँ पे नो पेयरिंग, अब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग बच्चों, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे ये जो है आपका यही ना होगा, चेक कीजिए यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे एन अब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एन कितना हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 चेक कीजिए। अब ये एस पी और यहाँ पे 2 डी इस्तेमाल, N4 हो गया बच्चों यहाँ पे, तो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे √24 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डाया नहीं, अब क्या हो जाएगा पैरामैग्नेट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। जो बच्चों यहाँ पे देखे जाते हैं, ये जो था वही ये है, और ये भी वही है, और ये भी वही है। अब ये दोनों जस्ट हम लोग किए भी हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे CN6 होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे Fe पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3+ आ जाएगा, Fe पे 3+ आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे Fe पे जब 3+ आएगा बच्चों यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, Fe पे 3+ आएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे FeCN6 पे 3-, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे FeCN ऑल 6 पे यहाँ पे 3- की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए यहाँ पे CN आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। जब इसका आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe पे 3+ आएगा। Fe पे 3+ का मतलब क्या हो गया, 3d5 हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जाहिर सी बात है पेयरिंग करवा देगा, ये 3, 4 और ये 5, ठीक। बताइए यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2d चाहिए, ये यहाँ पे आ गया। तो बताइए आफ्टर पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। बताइए बच्चों यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे 3d5 है ना, और शॉर्ट जो मैं आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, 3d5। तो वहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे CN क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा। बताया था मैं शॉर्ट ट्रिक में, याद कीजिए D2sp3 हो जाएगा। D2sp3 हुआ था, बताइए यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। n = 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, और μ = √1 × 1 + 2 यानी कि √3 बोहर मैग्नेटॉन, और ये नेचर कैसा हो जाएगा इसका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। और इस केस में यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह पे ये भी है F6 है। अब F6 है मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो जाएगा 5 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने रहेंगे 5, मतलब ये आपका अब नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ वो क्या आपका पे आपका F6, नेक्स्ट F6 पे 3- यही ना बच्चों, यहाँ पे 3d5 देखिए डाल यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो गया 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि F- आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड है ना, F- क्या आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, क्या बच्चों यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। तो बताइए उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अब ये D2 इधर में आ जाएगा sp3d2, ठीक है ना। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो म्यू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 5 और ये 5, तो यहाँ पे √35 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना आपको Fe F6 ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे COC2O4 होल थ्राइस पे 3- बच्चों ये सब के सब यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं एग्जाम्पल, मैं आपको 4 वाला अलग से करवाऊंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पे बताइए CO C2O4 3 पे होल 3 माइनस, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे C2O4 ये आपका क्या ऑक्जेलेट क्या होता है आपका, ये बताइए बाई डेंटेड लिगेंड होता है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन नंबर, ठीक है ना। फिर मैं एग्जाम्पल करता हूँ इसके ऊपर। बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5th एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पे क्या है CO C2O4 ऑल थ्राइस पे 3 माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके कोबाल्ट 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है कि C2O4 पे 2 माइनस ऑक्जिलेट आया नहीं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन डोनर आपको पता है ना, C डबल बॉन्ड O O पे माइनस और O पे माइनस। मैं आपको बताया था कि O डोनर जो होता है ना वो आपका क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन दो केस में, कोबाल्ट 3 प्लस में और कॉपर 2 प्लस के लिए आपका ऑक्सीजन डोनर क्या हो जाता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी। आप ये आपको ट्रीट करना है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट 3 प्लस बताइए यहाँ पे 4s2 3d7 यानी 3d6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 3d6, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताइए यहाँ पे 3d6 1 2 3 4 5 और ये 6 पेयरिंग करवा दीजिए यहाँ पे। 3d6 है ना, पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। 3d6 तो क्या हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। क्या हो जाएगा ऐसा यहाँ पे D2sp3, ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेचर इसका क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, म्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। C2O4 पे 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन क्या आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर द कोबाल्ट 3 प्लस। कोबाल्ट 3 प्लस के लिए क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5वां नंबर हो गया। छठे पे आते हैं यहाँ पे CrNH3 होल 6 पे 3 प्लस बच्चों। यहाँ पे छठे नंबर पे आते हैं, बताइए यहाँ पे CrNH3 ऑल 6 पर 3 प्लस। चेक कीजिए यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस है बच्चों। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, यहाँ पे 3 प्लस है। तो बताइए क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों यहाँ पे 3d5 4s1 होता है, ये होता है क्रोमियम का, ये होता है। लेकिन क्रोमियम 3 प्लस बोल रहा मतलब एक यहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से, मतलब ये क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक। यानी कि बताइए डी में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए 1 2 और ये 3। बच्चों ये बताइए क्या यहाँ पे ऑलरेडी 2 डी खाली है, पे चेक कीजिए क्या यहाँ पे ऑलरेडी 2 डी खाली है। जब यहाँ पे ऑलरेडी 2 डी खाली है तो बच्चों यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, क्या पेयरिंग करवाने का रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे 2 डी खाली करवाने का रिक्वायरमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर इसी जगह पे CrF6 पे 3 माइनस आ गया, CrF6 पे 3 माइनस आ गया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन सुनेंगे तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे CrF6 पे 3 माइनस आ गया यहाँ पे, सपोज करते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे क्या कि F जो होगा ना वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी इसका क्या होगा आपका हाइब्रिडेशन D2sp3 ही होगा, क्योंकि D यहाँ पे ऑलरेडी 2 खाली है, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है पेयरिंग करवाने का, ठीक है ना। अगर 2 डी खाली नहीं होता तब वहां पे हम लोग रिक्वायरमेंट पड़ता क्या करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करने का रिक्वायरमेंट पड़ता, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ध्यान रखना यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्या करने के लिए, पेयरिंग करवाने के लिए, डी को खाली करवाने के लिए। इस केस में बताइए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे D2sp3 हो जाएगा, D2sp3, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। बताइए यहाँ पे n कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n 3 हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर कितने हो जाएगा 3 हो जाएंगे बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा √3 × 3 + 2 3 2 5 से 15 √ कितना हो जाएगा 15 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। इनर डिस्टवाल हुआ तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मैं बताया था आपको यहाँ पे हम लोग लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन नहीं करेंगे,
कैसे करेंगे बताइए आप मुझे बच्चों, यहाँ पे कैसे करेंगे सोचिए जरा। या सोचिए मैं क्या बोला, यहाँ पे NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या पेयरिंग करवाया क्या? नहीं ना। अभी भी यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। एक अगर यहाँ पे CrF6 होता, F6 होता, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तब भी यहाँ पे 3 ही रहते क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे खाली रहता अपना। तो वहां पे फ्लोरीन इसके साथ में क्या कर लेता, ओवरलैपिंग कर लेता है। यहाँ पे ये डी इस्तेमाल हो जाता हो किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे 3 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बचे ही रहते। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड लिगेंड होता है, इस केस में ध्यान रखना आपको यहाँ बच्चों, कोई पेयरिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है ना, छठा हो गया, सातवें की बात करते बच्चों। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सातवां FeH2O ऑल 6 2+। बच्चों H2O क्या यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, कंफर्म हो गया। Fe यहाँ पे Fe2+ मतलब 3D6 वीक फील्ड लिगेंड है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा। ठीक, D6 है यहाँ पे, बना लीजिए ऐसे, थोड़ा सा फील आ जाएगा, 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे sp3d2 हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। n = 4 हो गया, तो बताइए यहाँ पे μ = √4 × 4 + 2, 6 चौक 24 √20 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आते हैं बच्चों, आसान है, बहुत आसान है। NiNH3 ऑल 6 पे 2+, 8वां नंबर बच्चों। 8वां नंबर यहाँ पे क्या है, NiNH3 ऑल 6 2+। बच्चों यहाँ पे NiNH3 ऑल 6 पे 2+ है, बताइए यहाँ पे निकेल 2+ होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3D8 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अमोनिया क्या आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जाहिर सी बात है 3D8 हो गया यहाँ पे। तो क्या बताइए यहाँ पे बच्चों 3D8 मैं बोल रहा हूँ, 6 7 और ये 8, कितना भी पेयरिंग करवाएगा तो एक ही डी खाली हो पाएगा। हमें रिक्वायरमेंट कितने डी का है, 2D का, 6 है ना, तो यहाँ पे 2D का रिक्वायरमेंट है बच्चों यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे खाली हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 3D वाला, ये जो 3D का जो 2D है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे कहा जाना पड़ेगा 4D का 2D लेना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, sp3d2, और ये क्या हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड, कितने जाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, N2 ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे म्यू आप निकाल देंगे √2 × 2+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या पैरामैग्नेटिक, n यहाँ पे 2 हो गया, म्यू इतना हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे √8 हो जाएगा। अब म्यू क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जरा सोचिए यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये NH3 तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, अगर वीक फील्ड लिगेंड आता तब भी तो यहाँ पे बाहर वाला ही डी तो इस्तेमाल करना पड़ता ना, क्या इनर वाला डी इस्तेमाल हो पाता, क्या बिल्कुल नहीं हो पाता बच्चों यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डी अगर पेयरिंग भी किया तो एक ही डी तो बचेगा यहाँ पे खाली। तो ऐसा नहीं होता कि एक डी इनर का एक डी आउटर का, ऐसा करेंगे। ठीक है ना, या तो दोनों डी इनर कर लेंगे या तो दोनों डी आउटर कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ना तो लो स्पिन डिफाइन होगा ना ही हाई स्पिन डिफाइन हो पाएगा कम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस केस में क्या हुआ
तब भी 2 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मैं लेता क्या, F6 लेता, फ्लोरीन लेता, ठीक, वो क्या आपका यहाँ पे वीक फ्री लिगेंड है यहाँ पे, ठीक, तब भी यहाँ पे वो बाहर वाला डी ही इस्तेमाल करता, तब भी यहाँ पे इसके पास में 2 अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 8 हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। 9 की बात करते हैं यहाँ पे NiH2 होल 6, ये देख लीजिए बच्चों यहाँ पे NiH2 होल 6 में 3+। आइए बात करते हैं इसके ऊपर बच्चों। यहाँ बच्चों हम बात करें यहाँ पे NiNH3 हो गया, यहाँ पे 9th नंबर की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है NiH2O होल 6, NiH2O होल 6 और यहाँ पे 3+, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे Ni3+ होगा, ये क्या हो जाएगा 3D7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3D7 हो जाएगा, ठीक है। वेट को बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे ये 2+ है बच्चों, ये 2+, ठीक है ना, ये 2+ कर लीजिए बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2+ हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3D8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पास ये क्या हो गया आपका वीक फ्री लिगेंड हो गया, यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ पे वीक फ्री लिगेंड, वीक फ्री लिगेंड हो गया, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे D8 है तो D8 आपका यही तो होगा बच्चों, यहाँ पे 2 इसके पास में क्या होंगे अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इसके पास में अनपेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन होंगे। n इक्वल टू क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, तो म्यू क्या हो जाएगा √2 × 2+2, म्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे √2 × 2+2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 × 2+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, और नॉट डिफाइंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों यहाँ पे। ये हो गया 9th। 10th में आता है बच्चों यहाँ पे, 10th में क्या है बच्चों यहाँ पे CrH2O होल 6 पे 3+, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3+ हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0 1 2 3, मतलब sp3d2 हो जाएगा, सॉरी D2 sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। क्रोमियम 3+ के लिए, क्रोमियम 3+ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे D3 होगा ना यहाँ पे। बताइए यहाँ पे D3 का मतलब समझ है ना, D3 1 2 3 2 D बचा हुआ है यहाँ पे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो यहाँ पे N क्या हो जाएगा यहाँ पे N3 हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्या हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। MlCN होल 6 पे 3-, इसको चेक करते बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या 11th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। 11 में देखे जानते हैं यहाँ पे क्या है MnCN होल 6, MnCN होल 6 पे 3-, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे CN क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है यहाँ पे, और ये Mn किस पे आ जाएगा 3+ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3D4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 3D4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों Mn आप जानते हैं ना क्या होता है 3D5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से गया 1 यहाँ से गया 3D4 हो गया बच्चों, यहाँ पे 3D4 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए बच्चों यहाँ पे 3D4 और CN यहाँ पे क्या है आपका CN आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN क्या आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और 3D4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। 3D4 यहाँ पे 4 अनपेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन है। बताइए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताइए इसको पेयरिंग करवाएगा, तो कितना पेयरिंग करवाएगा, एक ही तो पेयरिंग करवाएगा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा तो
क्यों? एक ऑलरेडी खाली है यहाँ पे, एक क्या है ऑलरेडी खाली है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे दिक्कत, 2 खाली करवा देगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए जानता यहाँ पे एक पेयरिंग करवा दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बताइए यहाँ पे मुझे, मैं बोला था D4 होगा तो उसके इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा इसका यहाँ पे D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक। N इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, मतलब पैरा मैग्नेटिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। म्यू निकाल देंगे वहाँ पे, N2 है तो म्यू निकाल देंगे यहाँ पे आप, ठीक है। 12 नंबर देखे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 12 नंबर MnCl6 बच्चों, यहाँ पे MnCl6, ठीक है। MnCl6 और 3 माइनस, तो यहाँ पे Mn3 प्लस होगा बच्चों, यहाँ पे Mn3 प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 3D4 होगा बच्चों यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बताइए, 1 2 3 4, 3D4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 3D4 हो जाएगा यहाँ पे, Mn3 प्लस 3D4। ये क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग होगा नहीं वहाँ पे, तो उसको आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे sp3D2 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, sp3D2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे N यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, और ये पैरा मैग्नेटिक, म्यू निकाल देंगे बच्चों यहाँ पे आप, आसान है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। FeCN6 पे 3 माइनस, ये यही क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो कर लेना यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या 40 नंबर क्वेश्चन, स्कैंडियम H2O6 पे 3 प्लस, ठीक है बच्चों यहाँ पे, आसान है। बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए साहब 14 में क्या है बच्चों आपका यहाँ पे स्कैंडियम H2O और 6 3 प्लस, ठीक है ना। यानी कि मतलब यहाँ पे स्कैंडियम 3 प्लस होगा, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोई मतलब नहीं है। D0 है कंफर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे D2sp3, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे N इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉट डिफाइंड क्या, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे निकल है यहाँ पे NiEn होल 3 पे 2 प्लस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताइए यहाँ पे निकल 2 प्लस 3D8 हो जाएगा बच्चों, फास्ट हुआ आपका हैंड, 3D8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और EN यहाँ पे क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। D8 9 और 10 में हमेशा क्या होगा sp3D2 होगा, sp3D2 होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे। D8 है बताइए यहाँ पे N इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, खत्म। देख रहे कितना आसानी से हो जा रहा है बच्चों यहाँ पे सवाल। 16 NiF6 पे 2 माइनस, NiF6 बच्चों यहाँ पे देखे जानता पे NiF6 पे 2 माइनस, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Ni2 प्लस होगा, 3D8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3D8 हो जाएगा, ठीक 3D8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। बताइए यहाँ पे 3D8 हो गया यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे 3D8 के लिए कोई भी लिगेंड आ जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, हमेशा क्या होगा यहाँ पे sp3D2 हो जाएगा। sp3D2 होगा तो ये क्या हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। और N इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे N2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इसलिए बोला था कि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों केस में एकदम सेम ही रहेगा, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। D8 हो गया, D9 हो गया, D10 सबके लिए हम सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे ठीक है ना। 17 की बात करते बच्चों यहाँ पे। बच्चों को यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये FeNH3 ऑल 6 पे 2+। बच्चों ये Fe2+ होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एन डोनर होता है वो जनरली क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+ लिए क्या होता है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक, Fe2+ है ना बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ठीक, Fe2+ यानी कि बताइए 3D6 हो जाएगा। और 3D6 होगा मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग होने वाला नहीं है, कोई पेयरिंग यहाँ पे होने वाला नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक, तो इसको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे 3D6 यहाँ पे, और वीक फील्ड लिगेंड हो गया 3D6 वीक फील्ड लिगेंड मतलब Sp3D2। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब यहाँ पे क्या होता है, D2Sp3 हो जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक, शॉर्टकट लगाना सीधे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन इसमें डिफाइंड होगा ना, हाई स्पिन लो स्पिन, D4 D5 D6 D7 में हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, N4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √4 × 4+2 यानी कि 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। 17 के बाद बच्चों यहाँ पे 18 पे आ जाइए। 18 Mn, यही ना बच्चों यहाँ पे MnH2O ऑल 6 पर 2+। तो यहाँ पे Mn2+ में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे Mn2+। अब Mn2+ H2O क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, Mn2+ यानी बताइए यहाँ पे 3D5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5। 3D5 हो गया यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sp3D2 हो जाएगा, Sp3D2 हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, N=5 हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। हम यू निकाल लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे 19। बच्चों 19 यहाँ पे क्या है, कॉपर CuH2O ऑल 6 2+ है बच्चों यहाँ पे, CuH2O ऑल 6 पे 2+ है। बताइए यहाँ पे कॉपर 2+ होगा बच्चों, यहाँ पे कॉपर 2+ होगा, और यहाँ पे 3D9 हो जाएगा। कॉपर 2+ होगा, 3D9 हो जाएगा। क्यों, कॉपर का क्या होता है 3D10 4s1 होता है, तो एक एक बाहर निकला 3D9 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी लिगेंड हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा Sp3D2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स N=1, और ये पैरा मैग्नेटिक। म्यू निकाल देंगे वहाँ पे आराम से आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो 19 तक यहाँ पे कहानी खत्म हो गई बच्चों यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और एग्जाम्पल बच्चे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसके ऊपर नोट कीजिए, और ये 4 एग्जाम्पल को खुद से कीजिए बच्चों यहाँ पे, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बात कर रहे हैं CrGly होल थ्राइस की बात कर, 20 की बात कर रहा हूँ। तो हम देखे डालते हैं यहाँ पे CrGly होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ग्लाई पे आप जानते हैं चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो बताइए यहाँ पे क्रोमियम किस में आ जाएगा, क्रोमियम 3+ पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्रोमियम 3+ में आ जाएगा, ये आपको पता है ना। क्रोमियम 3+ में आ गया यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा। क्रोमियम आप जानते हैं 4s2 नहीं 4s1 3D5 होता है। 3 निकालना, एक यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से, क्या हो जाएगा 3D3 हो जाएगा। 3D3 हो गया। यहाँ पे कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2D यानी कि बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2Sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नॉट डिफाइंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहाँ पे N=3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पैरा
मैग्नेटिक हो जाएगा। N3 हो गया पैरा मैग्नेटिक हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। म्यू निकाल देंगे आप यहाँ पे आराम से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नॉट डिफाइंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 21 पे बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। तो CrCO होल 6, CrCO होल 6। बताइए बच्चों यहाँ पे क्रोमियम 0 में होगा। यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3d5,4s1, 3d5,4s1, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए CO क्या है। CO आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। ये 3d5 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3d5 है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5, और एस में कितने हैं 1, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब जब सोचिए बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे 3d5,4s1 CO यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक। अगर यहाँ पे CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, तो जब सोचिए, और यहाँ पे CO6 है, यहाँ पे या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा बच्चों। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या यहाँ पे दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन में क्या एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि बताइए एस को तो खाली करवाना ही पड़ेगा मुझे, एस को यहाँ पे खाली करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, दोनों में एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता ही करता है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक। उसके बाद फिर ये बच्चों यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या ये दोनों डी खाली हो गया, चेक कीजिए यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, चेक कीजिए यहाँ पे 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, 2 डी खाली हो गया, 1 एस खाली हो गया और 3 पी खाली हो गया। क्या हो गया इसका हाइब्रिडेशन d2sp3, ठीक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n=0, डाया मैग्नेटिक n0 हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया यहाँ पे आपका डाया मैग्नेटिक हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे डाया मैग्नेटिक, n0 डाया मैग्नेटिक, ठीक है बच्चों यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। n0 डाया में म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। चलिए 21 हो गया आपका यहाँ पे बच्चों। हम बात करते हैं यहाँ पे 22 की, 23 की बात करते हैं। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। PtCl6 है यहाँ पे 2 माइनस, PtCl6 पे 2 माइनस, तो यहाँ पे Pt किस में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे +4। अब जानते हैं निकेल पैलाडियम प्लेटिनम, ठीक है ना, 3d 4d 5d, 5d यहाँ पे होगा बच्चों आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5d, और यहाँ पे Pt 5d 9, 8 + 2 10 + 0 9 + 1, और 5d 9 6s1 +4 है, तो एक यहाँ से निकलेगा और 3 यहाँ से निकलेगा, 3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d6, ठीक है ना, 5d6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5d6 हो गया, 6 हो गया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल सा d2sp3 हो जाएगा बच्चों। आप जानते हैं ना Pt +4 के लिए सारे लिगेंड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। ये Cl क्या है यहाँ पे, Cl आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, ठीक। क्या यहाँ पे 2d बच गया बच्चों यहाँ पे आपका 1 2 3 3 4 5 6, 2d बच गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे n = 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 3d6 है 5d6 है बच्चों यहाँ पे, तो ये
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है ना। N0 हो गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ बात करते हैं हम 23, इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे इरिडियम कोई रहेगा ईरान में, कोई रहेगा ईरान में, कुछ याद आया बच्चों? यहाँ पे कोई रहेगा ईरान में, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोई रहेगा ईरान में, आपको याद होगा आई थिंक, यही ना है, ये 3 एलिमेंट। इरिडियम क्या बच्चों यहाँ पे इरिडियम, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे, बताइए इरिडियम किस में आ गया 3+ में आ जाएगा बच्चों, क्या इरिडियम किस में आ गया 3+ में, ठीक। और Cl6 है यहाँ पे, तो क्लोरीन जो होगा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl- क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, किसके लिए 5D सीरीज एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तब जानते हैं कोबाल्ट में, अब जानते हैं यहाँ पे 7+2 होता है, 7+2 होता है, और 3+2 यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3D 4D 5D 6 हो जाएगा। चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, ठीक। ये 7 मतलब क्या, ये 3D7 4s2 की बात कर रहा हूँ मैं, 3D7 4s2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 2 यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3D6। अब ये 3D हो गया, ये 4D होगा, और ये 5D हो गया 5D6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। अब बताइए यहाँ पे 5D6 है, ठीक है ना, सारे पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ बताइए N = 0, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा ये डाया मैग्नेटिक, ठीक है ना। और म्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 23 क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊँ इतना एग्जाम्पल करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। इतना एग्जाम्पल बस मेरे चैनल से अच्छे से कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों। आप पे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही रोक रहा हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम लोग कैसे वहाँ पे सोचेंगे, कैसे निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ठीक है ना, उसका शेप क्या होगा, फिर वही पैरामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर, ये सब क्या होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उसको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक इसको अच्छे से कीजिए आप लोग। कहीं से भी कोई दिक्कत आपको लगता है तो पूछिए हमसे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार नीट में कम से कम 12 नंबर का सवाल आने वाला है, 8 से 12 नंबर का, ये कंफर्म है, क्योंकि 8 नंबर का लास्ट ईयर ही आया था। इस बार कंफर्म है कि 12 या 16 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, जिससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ये सब करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो शॉर्टकट वो जो बताया था मैं आपको, वो बड़ा अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो बहुत ही काम आने वाले हैं आप, ठीक है ना। इसको यहाँ से देखते रहिए बच्चों यहाँ पे। फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।